कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया पेसा कानून को जो राज्य भर में लागू करना है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से जोहार है। देखिए, पूरा साल निकल गया, 2025 की शुरुआत से ही जो है बार बार हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो है झारखंड में जो है उसके द्वारा ये बार बार ये निर्देशित किया जाता रहा सरकार को कि पेसा कानून को जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाए। चलिए, साल के आखिर में ही सही, अब मात्र 5 से 6 दिन ही बाकी हैं, तो सरकार ने जो उच्च न्यायालय के ही दबाव में ही सही एक तरह से, क्योंकि बार बार तो वही दिखा, इसलिए उन्होंने कैबिनेट द्वारा पारित तो कर दिया है, मगर अभी भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है। अधिसूचना जारी नहीं हुई है, नियमावली का जो है स्पष्ट खाका जो है पब्लिक डोमेन में भी नहीं है, जो आ जाना चाहिए था साथ के साथ, ताकि लोग इसमें अपनी राय को सही तरीके से संपुष्ट तरीके से हम लोग भी रख पाते। मगर जो मूल भावना और जो मूल प्रावधान जो पेसा कानून के रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम सभा को जो महत्ता देना और जो उसको एक मजबूती एम्पावरमेंट की जो बात रही है, और निश्चित रूप से वो एक तरह से अगर हम उसको मोटे शब्दों में कहें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो गांव के स्तर पे पहुंचाने का ये बात आती है कि गांव में जो भी है आपकी संपदा है, खनिज संपदा है, और झारखंड तो विशेष रूप से हमारा जो है खनिज संपदा के लिए ना सिर्फ देश में पूरे विश्व में जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे निरंतर जो है पहले तो आपके 16 तरह के थे, 40% जो हमारा खनिज संपदा दिखाते थे, मगर उसमें और यूरेनियम, हीरा, सोना और मीथेन गैस भी जो जुड़ गया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे राज्य को निश्चित रूप से प्राकृतिक संपदा के तौर पे बहुत ही संपन्न दिखाती है। मगर इतने वर्षों तक, मतलब तकरीबन 3 दशक, आपका 1996 में पेसा कानून जो है जिस तरह से तैयार किया गया था, उसको 3 दशक तकरीबन लग गए झारखंड में लागू होने में, और 25 साल जो अभी 25 रजत जयंती के इस साल में जो किया गया है, क्योंकि JPRA 1 का हमने नियमावली का जो पढ़ा था, उसमें जो है खनिज संपदा मतलब लघु वन उपज है, उस पे तो आप स्वतः उसमें आप दे रहे हैं जो FRA में भी आता है, मगर खनिज संपदा के उसमें थोड़ा ट्विस्ट वहां पर जरूर है कि वहां पर जो बालू घाट की नीलामी किस तरह से होगी, या वहां उस क्षेत्र विशेष में कौन से खनिज हैं, तो क्या उसमें ग्राम सभा को उसमें पूरा शक्ति रहेगा कि वो किस तरह से सहकारी जो समिति के अंतर्गत जो है उसका जो पूर्ण रूपेण उनको अधिकार मिले कि इसका किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करने का भी जो है अधिकार सरकार को, क्योंकि एजेंसी, क्योंकि ग्राम सभा में तो निर्णय जरूर लिया जाएगा, मगर आगे उन सब का इस्तेमाल और उसकी उपयोगिता किस तरह से निर्धारित करेगी सरकार, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। JPRA 1 के ही हवाले से मैं बोलना चाहूंगी, उसमें ये भी कहा गया है कि, और इस वाले में भी कहा गया है कि जो हमारे 13 जो पूर्ण रूपेण जो जिले हैं, अनुसूचित जिले हैं, उसमें पहले DC वो अधिसूचना जारी करेंगे कि ये हमारा जिला है, यहाँ पर पेसा कानून लागू होगा, तभी वो लागू माना जाएगा। तो यहाँ पर आपने प्रशासकीय जो है संस्था, उसको भी आप कहीं ना कहीं आप बीच में ला रहे हैं। फिर ग्राम सभा में आप जो है वहां पर जो समिति बनेगी, उसमें महिलाओं को, एक बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को वहां पर जो है आपका 1/3 जो उनकी उपस्थिति होनी चाहिए कमेटी में, मगर साथ ही साथ आप ग्राम सभा में सचिव की भी नियुक्ति की भी बात करते हैं। तो ये बहुत सारा है, और सचिव की नियुक्ति कहाँ से होगी? ऊपर से ही होगी। आप वैसे व्यक्ति को वहां पर ना भेजें जो वहां की चीजों को ना समझ पाए
और किस तरह से होगा, ये सारा बड़ा वेग में है अभी भी। तो JPRA 1 के हिसाब से भी हमने बहुत त्रुटियां उसमें पाई थी, और क्योंकि जो भी उसमें आपका जो वोटर है वो वहां पर समिति में बैठेगा तो सही, मगर साथ ही साथ उसमें यह भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों का ही चयन ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जो ग्राम समिति जो बनेगी ग्राम सभा के लिए, उसका जो है निर्णय सही तरीके से जो है गांव के हित में हो जाए। आज के ही जो समाचार पत्र में हमने देखा, उसमें ये भी लिखा है कि कहा गया है कि जैसे कि ग्राम सभा तो हर एक गांव के, राजस्व गांव के बहुत सारे टोले होंगे तो सबकी अलग अलग होगी, और उसके बाद फिर राजस्व गांव का जो मेन जो है वहां पर भी अलग बनाना होगा। तो उसमें टकराहट की जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये सारी बातों का भी उल्लेख उसमें किया गया है। मगर अगर राजस्व ग्राम को ही उसका एक सेंट्रल पॉइंट माना जाए तो मेरे ख्याल से सभी टोला की जो ग्राम समिति या सभा के द्वारा जो समस्याएं हैं उनको एक जगह पे लाके, एक जो हमारे आदिवासियों में जो स्वशासन जो बहुत हमारे प्राचीन व्यवस्था एक रही है, उसके एक अंतर एक छोटा मिनी कोर्ट आप कह सकते हैं उसको, तो वहां पर इन सब चीजों का निष्पादन होगा। साथ ही में जो अगर आपराधिक मामले हैं तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि आपका अगर रेप या मर्डर का जो केस होगा उसमें ग्राम सभा का कुछ नहीं चलेगा, बाद बाकी जो अन्य जो आपराधिक जो छोटे मोटे जो मामले होंगे उसमें ही ग्राम सभा की सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो जो है सरकार पब्लिक डोमेन में लाए, अभी तक ले आना चाहिए था, और ऐसा ना हो कि जिस तरह से साल पूरा बिता दिया अब जाके जो है पारित किया गया, और कहीं ऐसा ना हो कि 90 दिन पहुंचते पहुंचते वो डोमेन में आए या फिर उसको लागू करने की प्रक्रिया हो। तो जो हमारे अपने राज्य का जो अपना जो लोगों का अधिकार रहा है उसको अब और अनदेखी इसकी नहीं होनी चाहिए। इसको तुरंत ही इसको 90 दिन का तो प्रावधान जरूर दिया गया है, मगर जो 25 साल जो बीत गए उसका क्या, वो जो हर्जाना उसको पूरा करने के लिए, उस त्रुटि को और उस खामी को पूरा करने के लिए इसको जल्द से जल्द जो है लागू करने की मांग हम सरकार से करते हैं, ताकि और उससे पहले डोमेन में भी डाला जाए ताकि कुछ गलतियां हो तो उसको भी मतलब जो उसमें जो भी मंतव्य जाए उसको लेके ही सुधार करके आगे आप उसको जल्दी से जल्दी महीने भर के अंदर लागू करें। हमारा सरकार से यही कहना है। और निश्चित रूप से पेशा कानून का ग्राम सभा, वैसे तो पेशा कानून 1996 में जब 1997 में स्वतः लागू हो गया 1 साल के बाद पूरे देश में, और हम लोग चाहेंगे कि उसका जो है सही तरीके से जो है उसका क्रियान्वयन जो है इस राज्य में हो। वैसे तो अभी हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं पेशा कानून वहाँ पहले ही कुछ साल पहले ही मेरे ख्याल से शायद 20 या 21 में वहाँ लागू हुआ, मगर आज छत्तीसगढ़ की आप जो स्थिति देख रहे हैं, हसदेव जंगल के बाद जो रायगढ़ का जो है वहाँ का भी जो जंगल जिस तरह से उजाड़ा गया, वैसी स्थिति यहाँ ना हो। वैसे तो वैसी स्थितियाँ आज आए दिन हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। मांडू में भी कोई रुमटा माइंस का जो देखा था, बहुत ही मतलब दिल हिलाने वाला वो जो एक वीडियो हमने देखा, इस तरह की परिस्थितियों पे निश्चित रूप से वहाँ काबू होगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं।